तो हम लोग अपना पावर बीआई का जो हमने अभी तक लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हमने पहले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन पावर बीआई किया और उसके बाद में हमने कनेक्टिंग योर फर्स्ट डेटा सेट एंड क्रिएटिंग योर फर्स्ट ग्राफ किया। ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आज का हमारा बहुत बेसिक सा टॉपिक है क्रिएटिंग लाइन ग्राफ इन पावर बीआई। जैसे लास्ट टाइम हमने एक सिंपल सा बार ग्राफ क्रिएट करके देखा था। हम लोग का कोर्स हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे ले चलेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि कब कौन सा ग्राफ बनाना सही है। जैसे आपने लास्ट टाइम सीखा कि जब हमारे पास डेटा में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं तो उस समय हमें बार ग्राफ बनाना सही है हमारे, ठीक है। और आज हम लाइन ग्राफ सीख रहे हैं और इसी तरह से हम पहले छोटे छोटे ग्राफ्स बनाएंगे कब कौन सा ग्राफ बनाना सही है। फिर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ग्राफ्स हम लोग एक स्टोरी बता सकते, ठीक है। हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पावर बीआई का डैशबोर्ड क्या क्या। हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो डैशबोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ग्राफ्स, ठीक है। सो हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो हम आज भी वही डेटा सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है जिसमें हमारे पास ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न, ये तीन हमारे पास टेबल्स हैं। तो ये टेबल हमने यहाँ रिलेशनशिप से लास्ट टाइम कनेक्ट करना भी सीखा है, ठीक है। आज हमें तीनों टेबल का काम नहीं, एक ही टेबल का काम है, इसलिए वो कनेक्शन आपको किया था। तो आज आप प्रैक्टिस के लिए वो जो लास्ट टाइम हमने रिलेशन बनाना सीखा था वो भी आप कीजिएगा। लाइक ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी का कनेक्शन, ठीक है, रीजन का एक रीजन बार से। और बता दीजिए इसे, ये जो आपने बताया था इसमें देखो ये ये कब होता है किया कि जब आप डेटा सेट लोड करते हो तो आपका वो ये कनेक्ट ये जो है रिलेशन होता नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जैसे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ ये रिलेशन। तो ये रिलेशन हमने यहाँ से हटा दिए। तो अब हमें पता है कि जो हमारी ऑर्डर्स टेबल है इसमें जो ऑर्डर आईडी कॉलम है, ठीक है, वो रिटर्न्स टेबल के ऑर्डर आईडी कॉलम के बराबर है। भाई जो ऑर्डर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो वही तो रिटर्न होगा। तो इसलिए ये ऑर्डर आईडी और ये ऑर्डर आईडी सेम है पर ये दोनों अलग अलग टेबल्स का पार्ट है। तो ऑर्डर टेबल में ये ऑर्डर आईडी, ठीक है, और जो हमारी रिटर्न्स टेबल है उसमें भी ऑर्डर आईडी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 296 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, ओके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 994 रोज है, 9994 रोज है। यानी कि इस 9994 में से कुछ ऑर्डर रिटर्न किए गए। जैसे आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर करते हो, चीज़ आपको पसंद नहीं आई या डिफेक्टिव है व्हाटएवर रीजन से आप उसे रिटर्न करते हो, तो ये उसी का डेटा है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशनशिप व्यू है यहाँ पे क्या है, हमारा रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे क्या है, टेबल व्यू, और यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप व्यू। जो लास्ट वीडियो हमने किया उसमें हमने ये पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि ये व्यूज के बारे में। लास्ट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा जब मैं इसको यूट्यूब पे शेयर करूंगा ताकि आप वहां से एक्सेस कर सको आसानी से। तो अब मेन मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों टेबल में लाइक ऑर्डर आईडी यहाँ पे और ऑर्डर आईडी यहाँ पे सेम है, ठीक है। उसी तरीके से जब एक ऑर्डर आता है तो वो एक रीजन से आता है, ठीक है। और जो रीजन है हमारा वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, यहाँ पे सेंट्रल ईस्ट वेस्ट ऐसे करके 4 रीजन। और एक ये जो टेबल है पीपल, इस टेबल में ये लिखा गया है कि कौन सा पर्सन उस रीजन का मैनेजर है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हम जानना चाहते हैं कि किस पर्सन की या किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, तो हम उसके लिए रीजन के थ्रू देख सकते हैं इसको, ठीक है।
कि ये एना ने सबसे ज्यादा सेल कराई कि चक ने कराई कि केली ने कराई कि कैसेंड्रा ने। अच्छा, सेल तो ज्यादा कराई पर प्रॉफिट किसने ज्यादा कराया, ठीक है। तो ये सारा डेटा हम देख सकते हैं, इसको हम आगे तो यूज भी देख करेंगे। सकते हैं कि किसके रीजन में सबसे ज्यादा रिटर्न हुए ऑर्डर। हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें तीनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ, राइट। ठीक ठीक है। तो इन तीनों टेबल के बीच में हमें हमें अभी ये तीनों टेबल सूखे सूखे खड़े हैं बेचारे, और इसमें कोई जुड़ा नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले यहाँ पे आए, सबसे इजी तरीका जो है कि यहाँ पे देखो रीजन लिखा हुआ है और यहाँ भी रीजन लिखा हुआ है, तो इधर से ड्रैग किया और इस पे छोड़ दिया, ओके ये ठीक जो है। ज्वाइन हो। ठीक फिर है। इधर से ऑर्डर आईडी को ड्रैग किया, पहले वहां पे ले आते हैं ये, अब हमें दोनों हाँ, सामने दिख रहे हैं, और तो इसको इधर ड्रैग से कर। ड्रैग किया और ये, ठीक और है। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर। तो इससे हमें सामने एक डायग्राम बन के आ गया, जिससे हमें पता चल रहा है कि रिटर्न से ऑर्डर कनेक्टेड है, ऑर्डर से पीपल। तो अब अगर ठीक है। आपको देखना है कि सबसे ज्यादा रिटर्न किस पीपल के है, किस पर्सन के है, वो आप इसके थ्रू ही देख सकते हैं। अगर हम ये ओके। तीनों को ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो देखना मुश्किल हो जाए, राइट। तो यही इसका तरीका, चाहे आप सीक्वल में कर रहे हो, चाहे आप टैबलो में कर रहे हो, कहीं पे भी आपको वो रिलेशनशिप को डिफाइन करना जरूरी है, ओके। और जब आपका ये सब काम हो जाए, ये जो छोटा सा आइकन बना है यहाँ पे, इस पे जाके आप सेव कर दीजिए उसको, ताकि आपकी जो अभी तक की मेहनत है वो सेव हो जाए, ठीक है। ये कहाँ पे सर, कहाँ पे आइकन ये बना था, छोटा कहाँ सा पे? टॉप में बना हुआ, ठीक है। ये ठीक है सर। फ्लॉपी डिस्क का आइकन है। हम्म। पहले फ्लॉपी डिस्क आया करती थी ना, तो उसी हम्म। का आइकन है, वो सेव के लिए हमेशा यूज होता जी। है। तो ये, जी। ठीक। तो अब ये रिपोर्ट आ गए, ठीक है। अब हम इस रिपोर्ट में सीखेंगे एक लाइन ग्राफ बनाना। तो जैसा मैंने यहाँ नोट में भी लिखा है कि when we have a date column and a continuous numerical column we can create a line chart. लाइन चार्ट के लिए बेसिकली हमें एक्स एक्सिस पे भी एक कंटिन्यूस चीज चाहिए और वाई एक्सिस पे भी एक कंटिन्यूस चीज चाहिए, ठीक है। और एक्स एक्सिस एक ऐसी चीज हो सकती है जिसमें इंटरवल्स हो, जैसे डेट में इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। पर वाई एक्सिस में उन इंटरवल्स में उस न्यूमेरिकल कॉलम की क्या वैल्यू थी वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी के हर रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर डेट दी गई है, शिप डेट भी दी गई है, ठीक है। यानी ऑर्डर आया 17 जुलाई को और शिपिंग हो गई 22 जुलाई को, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो ये जो ऑर्डर डेट है, ये एक ऐसा कॉलम है जो हमारा डेट है, जैसे इसका नाम। और अगर वो कॉलम डेट है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक यहाँ पे कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, इफ यू कैन सी, राइट। तो ये जो कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, ये आपको दिखा रहा है कि ये डेट, और इसे सही से डेट की तरीके से पढ़ा जा रहा है, और शिफ्ट डेट के आगे भी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो टेबल व्यू में अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ, पावर बीआई ने वो समझ लिया है और अब ये बढ़िया से देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे जाइए, तो अब लाइन ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से जाइए, लाइन चार्ट को यहाँ ड्रैग करिए या क्लिक कर दीजिए और लाइन चार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये खाली लाइन ग्राफ है, अभी इसमें हमने कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं चूज की है। जब ये ग्राफ आ जाएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, ऐड डेटा टू योर विजुअल, ये है। दूसरा टैब है जिसमें फॉर्मेट कर सकते हैं हम उसको, और तीसरा टैब है जहाँ पे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब अभी हमें पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अभी इसमें कुछ डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि विजुअल, एक्चुअली 1 2 3 पहले विजुअल ऐड करना। तो इसमें क्या है, अभी देखो 2-3 चीजें, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस और लेजेंड एंड सो ऑन। अभी हम इसमें आते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में हमें एक डेट डालनी पड़ेगी।
ये याद रखिए जब कभी भी लाइन ग्राफ बना रहे, तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रीनेम लाइन ग्राफ, बस अभी लिख लिया हमने, तो लाइन ग्राफ बनाए तो एक्स एक्सिस में हमेशा एक डेट आनी चाहिए, यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। तो एक लाइन ग्राफ आ गई। अब इसने अपने आप उसे ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे ऐसे लाइन के पार्ट बना दिए, यानी जो डेट होती है उस डेट के पार्ट होते हैं, ठीक है। उस डेट में डे होता है, मंथ होता है, वो किस क्वार्टर का है वो होता है, और ईयर होता है। अब सपोज करो किसी ने आपसे ईयरली सेल्स पूछ लिया, ठीक है, तो आप इसको कट कर दोगे और सिर्फ ईयर बचा, जबकि डेटा में पूरी डेट दी हुई है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसको उसको जो है पार्ट में तोड़ दिया, तो इस वजह से ऐसा है, ठीक है। और हम चाहे अगर किसी ने कहा कि क्वार्टरली बताओ, तो हम ऐसे सिर्फ क्वार्टर को रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम पहले पूरा रखते हैं, हम लोग सारे देखेंगे एक एक करके। तो ये है, तो ये हमने एक्स एक्सिस को फिल कर दिया, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जैसा मैंने कहा कि एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए जो डेट नहीं है, कुछ और, राइट। तो जैसे हमने पहला यहाँ पे ले लिया सेल्स, और अब देखिए क्या हुआ, ईयर के लेवल पे ये आपका डेटा आ गया, ठीक है। ये ईयर के लेवल पे, क्योंकि आपके डेट में 4 पार्ट हैं, कितने, 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यह ड्रिल अप और ड्रिल डाउन करने का ऑप्शन है, दिख रहा है लाइन चार्ट में, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें हमारे जो व्यूअर है उसको क्या दिखाना है वो यहाँ, ठीक है। तो अगर मैंने ड्रिल डाउन किया भाई, ईयर का अगला ऐसे ड्रिल डाउन किया, तो ये देखो क्वार्टर आ गया, ठीक है। और ड्रिल डाउन किया तो मंथ आ गया, और ड्रिल डाउन किया तो डे, इस तरीके से आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रिल अप ड्रिल डाउन इस तरीके से आप डेट को ले आ सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है लाइक क्वार्टर, अब ये जनवरी 2014 क्वार्टर 1 2 3 4 ऐसे, फिर ये क्वार्टर 1 2 3, तो आप इसके थ्रू प्ले कर सकते हो। और अब देखो ये क्या कर रहा है, लाइक मंथली, अब ये आपका बेस्ट डेटा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मंथ वाइज देख रहे हैं डेटा को हर ईयर के, तो यहाँ पे ईयर वाइज और मंथ वाइज दोनों आ रहे हैं, ठीक है। आप इस पे फिर क्लिक कर दो, अब ये डे वाइज आ रहा है, समझ गए आप बात। और एक ऊपर ले जाएंगे क्वार्टर आ जाएगा, ओ सॉरी मंथ आ जाएगा, डे के ऊपर मंथ, मंथ के ऊपर क्वार्टर, क्वार्टर के ऊपर फिर ईयर, तो अब ये ईयरली, ओके। यहाँ पे ड्रिल मोड इज ऑन, अब यहाँ पे हम अगर ड्रिल मोड ऑफ रखते हैं और फिर ऐसे करते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा। तो जो इस टाइप के केस में जहाँ पे सेल्स दिखानी है, तो आपको या तो मंथली पूछा जाएगा, ठीक है, और या ईयरली। तो ये जो डेटा है इस केस में हम मंथ वाइज, ओके, मंथ वाइज, ईयर वाइज दोनों साथ में बोल रहे हैं, मंथ वाइज ईयर वाइज सेल्स दिखा रहे हैं, इज इट ओके। तो और यहाँ पे देखो लिख भी आ रहा है सम ऑफ सेल्स बाय ईयर, क्वार्टर एंड मंथ, ठीक है। हम इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं, ऐसे हम किसी ग्राफ का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, ठीक है। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो पहले तो हम बिल्कुल वहां पे आ जाते हैं जहां से शुरू हुआ, ठीक है। ड्रिल मोड ऑन करते हैं और अब हम वो कर रहे हैं, तो इसमें भी आप इस तरीके से जा सकते, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, एक सिंपल सा तरीका है और आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फिर से ग्राफ बनाते हैं एक बार, ताकि हम फिर से देख सकें। तो हमने फिर से लाइन ग्राफ को यहाँ पे क्लिक किया, अपने हिसाब से उसका साइज एडजस्ट कर दिया, एक्स एक्सिस में हमने ऑर्डर डेट को चूज कर लिया, ठीक है। और हम अगर यहीं से हटा दें
ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे सिर्फ मंथ को छोड़ेंगे, ओके। दिस टाइम वी हैव लेफ्ट ओनली मंथ, और अब हम सेल्स को वाई एक्सिस पे ले आते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, ठीक है। मैं एक छोटा सा केस दिखा, अभी भी देखो डेटा मंथली है। ये क्या दिखा रहा है, 2014 के जनवरी का डेटा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2015 के नवंबर का डेटा है। तो ये जो डेटा है, ओके, ये डेटा मंथ को समराइज नहीं कर रहा है, ये डेटा उस ईयर के मंथ का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जब हमने पहले ही हटा दिया वहां से, ठीक है, तो ये जो डेटा है आपके यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? देखो, नहीं। तो जब वहां पे हटा दिया तो ये पता है क्या है, ये चारों साल की मिला के सम ऑफ सेल है। अच्छा, आप समझ रहे हो बात, चारों साल की मिला के मार्च में से, तो ये डेटा एक समरी या एग्रीगेट डेटा है, ओके। यानी वो पहला ये 4 साल का टोटल हाँ, जिसने 4 साल का मार्च एग्रीगेट है, 4 साल यानी का मार्च एग्रीगेट। यानी मार्च में 4 साल में जितनी भी सेल्स हुई हाँ जो उसका एग्रीगेट है। हाँ, अब जैसे मान लो वो कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है, ठीक है, तो 20 साल के मार्च में क्या हुआ, उसका एक कंबाइंड डेटा है। पर तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ डिटेल है, हम कह रहे हैं वो हमने समराइज कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे वो क्या है, मंथली ईयरली भी दिखा रहा है, समझ लो बात। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप ईयरली जो है मंथली डेटा दिखाओ, तो आप ये वाला तरीका अपनाओगे। आप क्या करोगे, आप ग्राफ में से कुछ भी नहीं हटाओगे यहाँ से, और डेट में से डेट पार्ट के सारे डेट पार्ट रखोगे और ऐसे दिखा। अगर सपोज करो मैं क्वार्टर नहीं दिखाना है, तो क्वार्टर हम हटा सकते, देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। भाई क्वार्टर तो कंबाइन हो जाएगा ना। पर अगर आपसे कोई कहे कि भैया समराइज करो उसको पूरे मार्च में क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आ सकती है, जैसे हम वापस से इसमें फिर से ऑर्डर डेट को लेके आते हैं, और अभी अभी हम कह देते हैं कि ये सब हटा देते हैं और सिर्फ क्वार्टर रखते हैं। तो हर बार ऐसा होता है कि क्वार्टर 1 में सबसे कम सेल होती है, क्वार्टर 2 में फिर ज्यादा हो जाती है, क्वार्टर 3 में और ज्यादा, और क्वार्टर 4, यानी कि ये जो कंपनी है ये चौथे क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल करती है, ये इसका ट्रेंड है, राइट। अब इसमें कोई मतलब नहीं कितने साल का डेटा है, ये हमें क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस दिख रही है, ओके। पर यहाँ पे अगर हम ड्रिल डाउन कर देते हैं, लाइक अभी हम मंथ पे हैं, तो हम एक एक ऐसे चले जाते हैं, एक अब जैसे ये ईयरली आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको समराइज कर सकते हो डे पे, इस पे, उस पे। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हो। सो यहाँ पे हम लोग वापस से इसको यहाँ से जो ग्राफ में वैल्यूज हैं ये सब हम कर सकते हैं। तो ये पहला एक सिंपल सा केस है जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये लाइन ग्राफ का बेसिक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इन्होंने एक सेकेंडरी एक्सिस भी दी हुई है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्सिस में हम लोग प्रॉफिट को ला सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब आपके पास सेकेंडरी एक्सिस आ गई। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, अभी एक एक्सिस इधर है, दिख रहा है, ध्यान से देखिए जी। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये यानी कि 20,000, 40,000, 60,000 और 1,20,000, यही है। तो सेल्स हमारी हुई है इस रेंज में, ओके, लाइक 1,20,000 तक की रेंज में। अगर हम सेकेंडरी एक्सिस पे ले आते हैं प्रॉफिट को, ये देखिए, तो इसके मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट भी 40,000 हो गया, इधर नहीं देखना,
ठीक है, इधर सम ऑफ सेल है और ये सेकेंडरी एक्सिस आ गई, दिख रहा है। हाँ, सम ऑफ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है यानी कि ये वाला जो डार्क पर्पल कलर से है उसको हम इधर से देखेंगे, इस एक्सिस से, और उसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। और इससे ये तो दिख रहा है कि सेल्स के प्रोपोर्शनल ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मगर इसको कहेंगे एडिंग, इसको मल्टीपल एक्सिस या एडिंग वन मोर एक्सिस, समथिंग इस तरीके का नाम देंगे, ठीक। ये चीज समझ में आ रही? जी जी। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये हमारा वही डेटा है। तो अब की बार हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको भगा देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर लेते हैं और अब की बार हम एक और कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट को हम यहाँ पे ड्रॉप करें, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब क्या हुआ, अब वो एक नई एक्सिस नहीं जुड़ी, दिख रहा है। क्योंकि ऐसा भैया, जब 1 रुपया प्रॉफिट, 1 रुपये की सेल होगी तो उसी 1 रुपया में से ही प्रॉफिट कुछ निकलेगा, राइट। भाई आपकी टोटल सेल 1 रुपया हुई है जी। तो उसी 1 रुपये में से ही तो कोई प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो ये वही बात है कि जब इतनी सेल हुई तो इतना प्रॉफिट हुआ, दिख रहा है। जब 55,691 रुपए की सेल हुई तो 498 रुपए 73 पैसे की प्रॉफिट। अब ये डॉलर में है, किसमें हो कोई फर्क नहीं होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये भी लाइन ग्राफ है, वो भी लाइन ग्राफ है, पर ये सेम एक्सिस लाइन ग्राफ है यहाँ पे, क्योंकि है तो ये डॉलर ही, ठीक है। और दोनों वेरिएबल डॉलर के ही हैं, लाइक सेल में भी डॉलर है और प्रॉफिट में भी डॉलर है। तो जब आपके दोनों वेरिएबल के एक ही वो हो, मतलब एक ही यूनिट हो, ठीक है, तो आप उनको एक एक्सिस पे कंपेयर करेंगे तब आपको असली कंपैरिजन नजर आए। राइट राइट राइट। ऐसे क्या है कि देखने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, उसको लग सकता है कि यार प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, बट दोनों के अपने अपने पर्पस हैं। तो ये हमारा दो अलग अलग वेरिएबल को दो अलग अलग एक्सिस पे लाइन ग्राफ के थ्रू देखने का एग्जाम्पल है, और ये हमारा दो अलग अलग वेरिएबल्स को एक ही एक्सिस पे देखने का एग्जाम्पल है, ठीक तो है। ऐसे केस में बेस्ट पार्ट कौन सा रहता है, ये वाला, ये जो आपने दिखा रहे ये हैं, वाला या मेरे हिसाब से, देखो केस टू केस डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से ये, बिकॉज इसमें क्या है, आपको कंपैरिजन साफ साफ स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि जब इतने मुनाफा हुआ, मतलब इतने की बिक्री हुई, इतना मुनाफा हुआ, दोनों का लेकिन पर्पस अलग अलग है। यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक दिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो कम सेल हुई फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, इसका अपना अलग पर्पस है, इसका अपना अलग पर्पस है, ठीक है। बट ये यहाँ पे भी आपको वही चीज नजर आ रही है कि भैया यहाँ सेल तो बड़ी ज्यादा होगी, ये प्रॉफिट हुआ, तो अब आप उसके कारण जानने की कोशिश करें, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और बाय द वे इसमें भी आप वो ड्रिल डाउन ड्रिल अप का वो कर सकते हो, राइट। तो वो आप जो है, जो कुछ भी आपको करना है, समराइज करना है, मंथली ईयरली व्हाटएवर, आपको डे वाइज समथिंग आपको खेल सकते हो इसके बाद, ठीक है। और अगर आपको डिफॉल्ट लेवल पे चाहिए तो ये डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये एक हम लोगों का डेटा है। अब आती है बात, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और सेकेंडरी एक्सिस का भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये हमारा अभी तक का लाइन चार्ट है, आप इतना लाइन चार्ट बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, और अभी हम लोग आगे और भी डेटा सेट्स की बात करेंगे, वो डेटा सेट भी मैं शेयर कर दूँगा, उस पर ट्राई कर सकते हैं, या एटलीस्ट पहले इतना ट्राई करिए, दिखाइए करके, और अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।